और बाकी का सच ना हम आपको बताएंगे। हम सभी ने यहाँ पे देखा है कि सृष्टि देवर जी को मारने के लिए एक छुरी का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन हम सब ने ये नहीं देखा कि कोई है यहाँ पर जो सृष्टि को छुरी की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ये बात सच है कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें सृष्टि का हाथ है, लेकिन इसमें दिमाग ना वो किसी और का है। उसे सम्मोहित किया गया है सासू मैया। सम्मोहित मतलब हिप्नोटाइज? जी मिस्टर जी। और अगर हमारे बताने में कोनो कमी रह गई होगी ना तो उसे रज्जो पूरा करेगी। क्यों रज्जो? बताओ सबको। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। इसको देख के तो अंदाजा हो ही गया होगा कि हम कौन सा कहानी का बात कर रहे हैं, या फिर अभी भी समझे में नहीं आ रहा तुम्हारे? अही कब देख रहे हैं? ये कब के चलते एक बार झगड़ों की थी हमसे। अरे तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमरे कप को हाथ लगाने का? हाँ, का पायले बुझा रही हो हैं? हम सब ने ना इस सृष्टि को बार बार विश्व पर पार करते हुए देखा है। ये अपना माया जालना किसी और को दिखाना। सासू मैया, हम कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बना रहे हैं, हम वही बता रहे हैं जो डॉक्टर ने हमें बताया है। हम अभी डॉक्टर के वहां से ही आ रहे हैं। सासू मैया, जब सृष्टि ने हम पे हमला किया था ना, तो हमने हमले से पहले और हमले के बाद ना एक आवाज सुनी थी, और वही आवाज सुन के सृष्टि पहले पागल हुई, और जब उसने दोबारा वो आवाज सुनी तो वो बेहोश हो गई। तब से ही ना हमारा जो है शक पैदा हो गया था, और तभी हमारी नजर ना इस रज्जो पर पड़ी जिसके हाथ में एक कप और चम्मच था। उसने एक कप और चम्मच की आवाज से ना सृष्टि को अपने काबू में किया हुआ था। ये रज्जो हर समय सृष्टि के दिमाग के साथ खेलती रही। अब तक जो भी सृष्टि करती आई है वो सब सृष्टि से ई रज्जो ने उसे सम्मोहित करके कराया। वो देवर जी पर सृष्टि द्वारा हमला कराती गई, यहाँ तक कि अपनी ही शादी का कार्ड भी खून में रंगवा दिया ताकि रज्जो पर किसी को शक ना हो। यहाँ तक कि अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए उसने अपने आप पर भी सृष्टि से हमला कराया ताकि कोई सोच ही ना सके कि इस सब के पीछे ई रज्जो ही है। नया साल के पार्टी में भी रज्जो ने अपने ई कप से सृष्टि को सम्मोहित कराया ताकि वो देवर जी का अंत कर सके। लेकिन मिस्टर जी टाइम पर आ गए, और जब तभी वो सफल ना हो पाए तो उसने फिर अगली सुबह अपनी घटिया चाल चली, जिससे सृष्टि ने वो बढ़नी से देवर जी को मारने का कोशिश किया। तुम सृष्टि के खिलाफ नहीं थी। हम सच के साथ थे सासू मैया, लेकिन हमारे पास ना कोनो सबूत नहीं था, इसीलिए हमने सृष्टि को जो है वो जंजीरों से बांध दिया था ताकि उसके कातिल को ये लगे कि उसकी सारी चालें जो है वो सही होती जा रही है। सृष्टि, अब हमारा बात एकदम ध्यान से सुनना। हम वो लिफाफे में चाबी के साथ ना एक सेफ्टी पिन रखे हैं। जैसे तुम्हें वो आवाज सुनाई देगा ना तो सेफ्टी पिन अपने आप को जोर से चुप बोलना। वो कुछ दर्द होगा ना तो वो तुम्हें सम्मोहित होने से रोकेगा, और उसकी एक लापरवाही हमारे हाथ में आ जाए, और आज रज्जो तुम्हारी सारी सच्चाई ना सबके सामने आ गई है। ये का बकेती बक रही हो तुम? हाँ,
पगला गई हो या फिर वो फिल्म चढ़ा कर आई हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम कुछ भी गपशप हाँकती रहोगे, हम चुपचाप मान लेंगे? तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? हाँ, कि हमने ये जो कप है इससे हमने जादू मंत्र कर लिया और ये सब कांड हो गया है और आप सब क्या पागल हो गए कि इसकी बातें सुन रहे? कसम अंजलिना जूली की, हमें तो लगता है ना कि जो बंदूक वाली मैडम है ना, ये एलएलबी मैडम जी के साथ मिली हुई है, उसके षड्यंत्र में शामिल है ये। रागिनी, सबसे पहले विशु जी को ढूंढना चाहिए, पता नहीं वो कहाँ है। विशु, तुम सही कह रही हो, तुमसे तो ना हम बाद में निपटेंगे। चलो बाहर ढूंढते हैं। ए दुल्हनिया देखो विशु का। विशु, विशु, देवजी के अंदर है, देवजी के अंदर है, देवजी यहाँ है। देवजी अब, देवजी अब घबराइए मत, हम आ गए हैं। तो कैसे तोड़ा इसको? विशु जी अंदर है। कैसे थोड़ी? देवजी, देवजी अब घबराइएगा मत, हम हैं बाहर। विशु जी, देवजी, 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 विशु जी, बंदा खोलिए। विशु जी, देवजी आप खोलिए अपना। देवजी देखिए हम बाहर है। देवजी, विशु, विशु, देवजी के अंदर है। देवजी ध्यान से। विशु, विशु, आराम से। देवजी, अरे ओ विद्वान सिंह, तुम मेरे बेटे को हम वैसी मौत देना चाहते थे ना कि अपने पैदा होने पे अफसोस मनाने लगे, तभी तो इसे हम दीवार पे चुनवा दिए थे। लेकिन पता नहीं कहां से इन दोनों को ये मिल गया। कब कैसे की तुम सब? हम तुम तो हमारे साथ मंडप में बैठी थी ना? अरे ओ ब्रिजवान सिंह, तुम्हारे साथ मंडप पे ना कोई और बैठा था। हम तो इस विश्वेश सिंह को ठिकाने लगाने गए थे। और मौका मिलते ही हम वापस वहां पर बैठ गए मंडप पे। बाबा जी का भविष्यवाणी का फायदा उठाकर तुम हमारे विशु को मारना चाहती थी। अरे नहीं सासू मैया, इसने बाबा जी की भविष्यवाणी का फायदा नहीं उठाया, बल्कि बाबा जी की भविष्यवाणी ना सच साबित हुई। याद है आपको बाबा जी ने क्या कहा था कि देवर जी की पत्नी उनका काल बनकर आएगी। और ये छोटे ससुर जी की रज्जो रानी नहीं, बल्कि देवर जी की पहली पत्नी राजेश्वरी है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।